मिट्टी में गिर जाता है, तब जपकारी हृदय से उसका उद्धार करें। दाहिने अंगूठा तथा मध्यमा अंगुली के अगले भाग से एक एक करके 8 में से सादर एक एक को खींचते हुए फेरते हुए जप करें। 108 बार, 54 बार अथवा 27 बार अक्षमाला की जप संख्या कही गई है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि माला में 108 व 54 अथवा 27 दाने हो सकते हैं। जप करते करते माला के सुमेरु का लंघन ना करें। ऐसा करने से जप होता है। 108 बार जप करना उचित है। इस प्रकार आसन पर बैठकर स्थिर मन से देवता की ओर मुंह करके अव्यग्र मन से जप करना चाहिए। सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में वज्रपात होने पर, दुष्ट स्वप्न देखने पर, सागर पार करते समय, कथा भंग होने पर, उत्पात अथवा अनिष्ट होने पर तथा महापात की से बातें करने पर व्यक्ति को 108 बार जप करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में पवित्र एवं पुण्य प्रदायक पूजा विधि कही गई है। अब तुमसे मुद्रा समूह का वर्णन करूंगा। मुद्रा लक्षणम। नारद उवाच। नारद कहते हैं, अब तुम्हें मुद्रा का लक्षण सम्यक रूप से बतला रहा हूँ। देव उवाच। सूर्यदेव कहते हैं, कर हथेली तथा शिखा विनय करके अरुणा प्रभुति का यथा कर्म से विजय मूल मंत्र तथा मुद्रा बंधन आचरण करना चाहिए। तर्ज निध्य को तनिक भीतर छिपा कर उन्हें अंगुष्ठ में तिर्यक रूप से विन्यास करें तथा अनामिका को ऊपर रखे। कनिष्ठ दोनों अंगुलियों को समान रूप से ऊपर करके पृष्ठ की ओर सटाएं। इसे विश्व आत्मा के रथ की मुद्रा कही गई है। दोनों हाथों की मध्यमा तथा अनामिका को दोनों अंगूठों के साथ जोड़कर अंगुलियों को ऊर्ध्व में करने को अश्वदेव मुद्रा कहा गया है। बाएं तथा दाहिने हाथ को सर्प के देह के समान करना चाहिए। चक्र के समान दोनों हाथ भग्न मूल हो। करद्युत को पृष्ठ देश की ओर सटाकर तर्जनीद्व को समान करें। कनिष्ठा अंगुली को क्रोध लग्न करके दोनों अंगूठों को समान भाव से युक्त करें। चंचल तथा कुटिल शिखा क्रोध के अभिमुख रहेगी। इसे यथा विधान अरुण मुद्रा कहा गया है। 8 रणु तथा रवि इंद्र अंगों को पूर्व मुख लग्न करे। अरुण इंद्र रवि तथा त्वष्टा यह पृथक पृथक मुद्रा है। कोई भी परस्परतः लग्न हो। अविष्ट बाकी को व्योम क्रिया जाने। यम तथा सूर्य दोनों परस्पर युक्त हो। यह किरण में स्वर्ण के समान है। रवि एवं धाता उधर्भगामी है। चंद्र तथा सूर्य युक्त है और त्वष्टा तथा अरुण यम के मूल में लग्न है। इसे अमृत कहा गया है। रथ के साथ हृदय के समान शेष भाग सूर्य तथा अरुण का है। निम्न मुख से त्वष्टा लग्न है। वाम मुष्टि सभी समय लग्न रहती है। शेष को मस्तक कहा गया है। परस्पर तर्जनी लग्न हो। तंग तथा ओष्ठ उसके साथ मुक्त हो। परस्परतः रंत्रगत होकर युक्त रहते हैं। अविष्ट शिखा को भग्न कहा गया है। वरुण प्रभृति धुलोकवासी देवगण परस्परतः संलग्न रहते हैं। कर तथा कर मूल को पृथक रूप से नेत्र तथा नेत्र की आकृति कहा गया है। बाएं हाथ को उत्तान चित कर मुख नीचा करके देखा जाता है। अंगुष्ठ को तर्जनी से सटाएं। कर मूल में स्थापित करें। परस्पर क्रोध संलग्न करके अविष्ट को कुंचित करके अर्चना करें। इसका नाम है मुद्रा कवच। यह मैंने तुमसे कहा है। रवि तथा चंद्र के मूल से प्रारंभ करके उधर्व में त्वष्टा तथा अरुण को जानना चाहिए। अग्र तथा नत सबका स्पर्श करें। नत को आक्षिप्त करें। अनामिका के अग्रभाग को
कुंचित करें एवं अंगुष्ठ के अग्रभाग से लग्न करें। अविष्ट अंगुल को ऊर्ध्व में उत्तोलित करें। यह है वसु मुद्रा। बायां हाथ नीचे करें, दक्षिण हाथ दाहिना हाथ उत्तान चित करें। अरुण, रवि, इंद्र तथा चंद्र त्वष्टा पर आक्रमण करके रहे। यमांशुमतः उतंग में तथा दोनों गुल्फ क्रोड़ में मिलित है। परस्परतः कुछ फांक देकर अलग करके बहिर्गत होकर शेष को कुंचित, टेढ़ा तथा परस्पर युक्त करके दाहिने हाथ के अंगूठे को उन्नत करें। करतल को योधा तथा चारों को दंड कहा जाता है। शक्ति द्वारा ऐसा करने से सूर्य का स्वर्ण रेता लग्न तुंग को विधान पूर्वक खड़ग मुद्रा कहते हैं। अरुण के मुख का स्पर्श किए बिना सूर्य मुख द्वारा कुंचित करें। बाएं हाथ के करतल को टेढ़ा करके रवि को वाम हाथ के प्रकोष्ठ में स्वर्ण रेता के द्वारा स्पर्श करें। त्वष्टा के मुख में दक्षिणा शेष को नीला स्याश कहते हैं। शक्ति को बाईं ओर रत करके जो स्थिति होती है वह अंकुश कहलाती है। दाहिने हाथ के अग्रभाग को तनिक कुंचित करने से उससे पतित धातात्व पृष्ठ लग्न होकर उत्थित होता है। क्रोड लग्न दोनों के समुतुंग जो शेष है उसे षट्त्रिंश कहा जाता है। त्वष्टा एवं अरुण उत्तान चित नहीं होते। रवि तथा इंद्र मस्तक का अतिक्रम करते हैं। इसी प्रकार यम की भी सूर्य के साथ स्वर्ण रेता द्वारा किरण युक्त हो जाते हैं। दोनों ही किरणधारी हैं। ये पृष्ठ देश से संलग्न होकर उत्थित होते हैं। इसे विधान पूर्वक व्योम शिखा कहा गया है। यह मैंने मुद्राओं का शुभ लक्षण कहा है। सम्यक रूप से प्रयुक्त होने पर इससे परम सिद्धि प्राप्त होती है। शोच आदि विधानम। नारद उवाच। नारद कहते हैं, शोच स्नान करन्यास रविकरण अहिर्क तथा योग स्थान के साथ साथ विशेषतः इनके देवता का वर्णन सुनो। दीक्षिण श्रद्धाशील बुद्धिमान सूर्य भक्त को सघ सर्वार्थ साधक इस शास्त्र का वर्णन कर देना चाहिए। पवित्र स्थान में समासीन होकर आचमन विधि का अनुष्ठान करें। अब गुंठन करके मौनी होकर जो सामने की ओर मुख करके रहे, पूर्व तथा उत्तर मुखीन होकर भूत अग्नि एवं दिवाकरण के पैर तथा गुहा देश आदि का मृतिका एवं जल के द्वारा शौच विधान करे। हाथ में लिए जल द्वारा पाद प्रक्षालन करें। इसी प्रकार हाथ तथा अंत प्रकोष्ठ का मृतिका तथा जल से प्रक्षालन करना चाहिए। उपवीत धारी व्यक्ति जल लेकर आचमन करें अथवा पुष्कर तीर्थ के जल का पान करें। हृदय का 2 बार मृतिका से स्पर्श करें तथा आकाश के अतिरिक्त सबका स्पर्श करें। पुनः सूर्य धाम तथा हृदय का 3 बार आचमन करके जलपान करें। मस्तक से लेकर मुख पर्यंत मार्जन करें। शिखा के अग्रभाग तथा आकाश का स्पर्श करें। फेन युक्त जल द्वारा सर्वदा पवित्र रहे। वाम अंगुष्ठ द्वारा इंद्री पूर्व तथा सौम्य उत्तर दिशा में अवस्थान करें। पूजा विधानम। नारद उवाच। नारद कहते हैं, तदंतर मंत्र तथा मुद्रा आदि द्वारा समस्त वांछित फलप्रद पूजा तथा देह आदि शुद्ध की बात कहूंगा। मूल मंत्रों से अद्भुत बीजों का अंगुष्ठ प्रभृति से क्रमश विन्यास करें। न्यास में अंग मंत्रों के द्वारा समस्त अंगों में आत्म मुद्रा के साथ संयोग करना चाहिए। ओम विश्वामते नमः। ओम हरिभ्यो नमः। ओम सर्पाय नमः। ओम त्रिनाभाय नमः। ओम अरुणाय नमः। ओम ऋषि विधात्रे नमः। इन मंत्रों से यथा क्रमेण रथ, अश्व, सर्प, वासुकी चक्र, अरुण तथा पद्म का पूजन करना चाहिए।
तदंतर में